हम बेटियों को भगवान ने कितना बड़ा दिल दिया है ना। कभी कभी सोचती हूँ बस बेटियों को ही क्यों चुना भगवान ने। बेटों को भी तो चुन सकते थे, लेकिन नहीं, बेटियाँ कुछ खास होती है। क्योंकि एक घर में पैदा होती है, बड़ी होती है, सपने सजाती है, और फिर एक उम्र के बाद अपने उसी परिवार को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को छोड़कर एक अनजान घर में जाती है, अपना धर्म निभाती है, एक अनजान परिवार को अपना परिवार मानती है, और एक अनजान आदमी को अपना हस्बैंड। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरे आज के व्लॉग में। तो गाइस, ये व्लॉग है मेरी ननद की शादी का। जो पहला वाला व्लॉग दिया था वो भी शादी का था, लेकिन वो लड्डू बनाने का दिन का था। तो ये है शादी का दिन, रिसेप्शन का दिन। तो यहाँ पे सुबह से मैं घर में काम में लगी हूँ, क्योंकि घर में आ रहे थे मेहमान, और मेहमान के लिए पहले तो घर में खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद ही शाम को रात में शादी वाले घर में खाना खाएंगे। इसीलिए यहाँ पे मम्मी बना रहे थे फिश, और इधर मैं बना रही थी खाना। और इधर मेरी ननद आई थी मेकअप करने के लिए, क्योंकि शादी वाला घर में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग का घर में शांत है ना, कोई इतना ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए यहीं पे आए थे। तो यहाँ पे ब्यूटिशियन भी थे, तो यहाँ पे अच्छे से तैयार हो रहे हैं, और जो फाइनल लुक है वो तो मैं आप सबको बाद में ही दिखाऊंगी। तो फिर मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, बोल रही थी ना, तो मेरे घर में चाची और बड़ी मम्मी आई है शादी के लिए। तो दिन में आ गए थे, और फिर मैंने सोचा दिन में खाना तो हमारे घर में ही खिलाऊंगी, और फिर शाम को शादी वाले घर में खाएंगे, तो दूसरे दिन तो फिर चले जाएंगे, फिर हमारे घर में कब खाएंगे। इसीलिए मैंने घर पे ही दिन में खाना बनाया था, तो इसीलिए मैं शादी में भी नहीं गई। और इधर मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाकर, जो वहाँ पे मेकअप कर रहे थे, ब्यूटिशियन वगैरह आए थे, उनके लिए चाय बना के लेके जा रही थी। अभी उन लोगों को भी तो सुबह से आए हैं, भूख लगी होगी बोल के इधर मैंने कॉफ़ी बनाया, और अंदर मेकअप हो ही रहा था, फिनिश हुआ नहीं था। और बाकी जो लुक है वो तो मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे दो लोग तैयार हो रहे थे, पहले तो दुल्हन और दूसरा तो उनकी मौसी की बेटी। तो इधर चाची लोगों को भी चाय दिया, और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ फाइनल लुक मेरी ननद की। बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर। और इस दिन के लिए हर लड़की का एक सपना होता है कि मैं शादी के दिन इससे तैयार होंगी, वैसे तैयार होंगी। और ये है मेरी ननद की मौसी की बेटी, और वो पार्टी वाला लुक भी इनका बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसे भी वो बहुत ही सुंदर है, प्रीटी है, बर्बी डॉल जैसी लग रही थी। और ये है मेरी ननद। सच में गाइस, इस दिन के लिए हम कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। तो वो लोग भी चले गए थे मेकअप करके, और इधर मम्मी लोगों को भी मैंने खाना दिया। खाना सब कुछ बन रखा था, फिश करी बनाई था, उसके बाद दाल वगैरह। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा आप सबको शादी वाला घर में भी लेके जाती हूँ। इधर बाहर का डेकोरेशन कुछ ऐसा था, रात में बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगी हुई थी, और दिन में इतने सारे लोग आए नहीं थे, बस फैमिली के लोग ही थे। और मम्मी लोग भी ऐसे ही अभी दिन में एक बार भी नहीं गए थे ना, तो थोड़ी देर जाके बैठ के आएंगे बोल के अभी जा रहे थे। तो इतना ज़्यादा लोग भी नहीं था, रिसेप्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बस फोटोशूट वगैरह चल रहा था दुल्हन का। और ये है जो मंडप जहाँ पे शादी होगी, और यहाँ पे फोटोशूट वगैरह हो रहा है दुल्हन का, और उनकी फ्रेंड वगैरह आए थे वो सारे लोग। और थोड़ा सा मैं आप सबको डेकोरेशन दिखा देती हूँ, टेंट वगैरह दिखा देती हूँ। तो फिर शाम में हम लोग भी तैयार हो गए, और अभी हम जा रहे दुल्हन को गिफ्ट देने के लिए। और मैंने अपना लुक तो आप सबको दिखाया नहीं है, दिखाऊंगी गाइस, थोड़ी देर वेट करिए। सबसे पहले दुल्हन का अच्छे से लुक दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना दिखाऊंगी। और प्लीज़ बैकग्राउंड में ना मेरा बेटा मेरे बेटे के साथ बैठकर मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो उसका भी आवाज़ थोड़ा थोड़ा सा आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो इधर मेरी मम्मी और चाची, बड़ी मम्मी आए थे, वो लोग ने भी गिफ्ट दे दिया है। उसके बाद अभी फ़ोटो शूट, थोड़ा फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं, जब लोग नहीं है तो थोड़ा फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। अभी भीड़ हो जाएगा, लोग आ जाएंगे तो फ़ोटो क्लिक भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने सोचा चलो फ़ोटो क्लिक करते हैं। और मेरा बेटे का था ये फर्स्ट फंक्शन है, बुआ का शादी उसको मिल रहा है, तो फ़ोटो तो क्लिक करना बनता ही है, इसीलिए। और यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक कर ही रही थी, तो मेरे फॉलोअर्स वगैरह भी मिल गए थे। और इधर मेरे व्यूअर्स से जो मैं वीडियो वगैरह देती हूँ, तो वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरे व्लॉग देखते हैं, फेसबुक में ज़्यादा देखते हैं, तो उनको मैं मिल गई थी, उनको मिलकर बहुत अच्छा लगा। और वो लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे मेरे साथ, और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इधर मैंने थोड़ा क्लिप वगैरह भी ऐड कर दिया है। उसके बाद मेरे बेटे का फ़ोटोशूट हो रहा है गाइस, बुआ का शादी, सबसे पहले उसने जन्म होके ही बुआ का शादी उसको मिला है, तो बनता है ना फ़ोटो क्लिक करना। तो यहाँ पे मेरी जेठानी दीदी भी आई हुई थी,
तो उन्होंने भी बेटे के साथ थोड़ा मस्ती किया। उसके बाद में अपना लुक दिखा रही हूँ गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। बस सिंपल सा खुद ही मेकअप किया है। उसके बाद हम लोगों ने मैचिंग मैचिंग पहना है, पिंक पिंक कलर का, मेरा थोड़ा डार्क है और इधर मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा पिंक कुर्ता पहना हुआ है। उसके बाद इधर हो रही है डांस, और डांस की तो मैं आप सबको सॉन्ग नहीं दे पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो इसीलिए। तो ये मायके की तरफ मतलब मेरे ससुराल की तरफ जो लड़कियों के मेरे ननन की जो मतलब मौसी वगैरह है, ये सब डांस करी थी। तो यहाँ पे बारात भी आ चुके थे, तो हम लोग का बारात दूल्हा आने से पहले ना कुछ रस्म वगैरह होती है, तो वही करने के लिए दूल्हे के घर से लोग आए थे। तो पहले तो उनको लेके जाते हैं, उसके बाद फिर दूल्हे को वेलकम करते हैं। तो इधर उनको लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे पटाखे भी फोड़े जा रहे थे दूल्हे के घर से। अभी दूल्हा दुल्हन लेने के लिए आए हैं, इतना खुश है। तो अभी पटाखे तो फोड़ना बनता है ना गाइस। तो यहाँ पे इतना पटाखे इतने जोरों शोरों से मतलब लगा रहे थे ना, क्या ही बताओ आप सबको। तो यहाँ पे देखिए दूल्हा देखने के लिए कितने सारे लोग आए हैं, छोटे बड़े सारे लोग दूल्हा देखने के लिए आए। और मैं भी बोलूँ तो दूल्हा देखने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने भी देखा नहीं था। तो सच में बहुत ही हैंडसम थे। और इधर अभी दूल्हा आ चुके हैं, तो अभी जो रस्म होगा हम लोग का वो करना पड़ेगा। और आप सबको मैंने बहुत बार दिखाया है शादी का व्लॉग, मेरे भैया वगैरह के भी व्लॉग दिखाए थे शादी का, तो इतना आप सबको डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगी मैं। तो इधर दुल्हन अभी स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग का दिया और कलश होता है, तो ये दिया और कलश लेके जाना पड़ता है। उसके बाद ही दुल्हन आती है, और दुल्हन के पीछे पीछे अपने घर वाले भी होते हैं, सबके हाथों में कुछ कुछ होता है, जैसे फूल वगैरह, उसके बाद फिर दही वगैरह सब कुछ होता है। तो इधर मैं बरमाला लेके भी एक राउंड जहाँ पे दूल्हा है वो एक राउंड लगाना पड़ता है। तो मैं मेरे पास बरमाला था, मैंने बरमाला पकड़ा हुआ था, तो मुझे भी एक राउंड लगाना पड़ेगा। तो इधर सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, आप लोग देख सकते हो। और गाइस ये ब्लॉग ना थोड़े दिन पहले का है। मैं जब घर गई थी ससुराल, मतलब आसाम गई थी, वहाँ पे ना नेटवर्क इशू के वजह से मैं व्लॉग नहीं दे पा रही थी, तो इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे अपलोड किया है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो इधर स्वयंवर हो रहा है। सबसे पहले तो ये जो हम लोग का मतलब दूब होता है, दूब का बरमाला बनता है, तो वो दूब का बरमाला अभी दुल्हन दूल्हे को लगा रहे और दूल्हा दुल्हन को लगाएंगे। तो इधर टीका लगा रहे दूल्हा, और उसके बाद जो दूब का बरमाला होता है वो लगाते हैं। हम लोग का मेन यही दूब का बरमाला होता है। वो जो मेरे हाथों में है वो तो ऐसे ही मतलब अभी बस रिचुअल निकला हुआ है, तो वो लगाते हैं। लेकिन गाइस हम लोग का मेन तो दूब का ही है। तो फिर इधर बरमाला मैंने दे दिया है, और ये हो गया स्वयंवर गाइस। तो यहाँ पे वरमाला पहनाने के बाद फिर यहाँ पे अंगूठी पहनाया जाता है। तो इधर दूल्हा ने दुल्हन को अंगूठी पहना दिया, और इधर दुल्हन ने भी दूल्हा को अंगूठी पहना दिया। तो हो गया यहाँ पे स्वयंवर खत्म। तो उसके बाद गाइस और जो जो रस्म है वो होगा। अभी हम लोग लेके जाएंगे दुल्हन को अंदर, उसके बाद फिर निकाला जाएगा। तो दुल्हन को अंदर लेके जाने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं गाइस, ये सारे दुल्हा के घर वालों, मतलब घर वालों से आले, मतलब बाराती है। तो बारातियों को सबको एक एक हम लोग का जो असम का गमछा होता है, गामूसा पहना रहे। उसके बाद फिर चाय कॉफ़ी, उसके बाद फिर मिठाई वगैरह खिलाया जाता है। पहले ये नाश्ता होता है, उसके बाद फिर खाना खिलाएंगे। तो इतने दूर दूर से आए हैं। मेरे जो ननंद है उनकी शादी सिलापथार में हुआ है। तो सिलापथार से अगर मेरा यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इधर दूल्हे को मंडप में बिठाया जा रहा है। अभी जो भी काम होगा इधर ही होगा। उसके बाद फिर हम लोग का जो पैर धोने का रस्म होता है, गोरा धोना, वो भी करना पड़ता है ना। तो इधर लेके आ गए थे दूल्हा दुल्हन को पैर धोने के लिए। तो ये देख कर ना गाइस मुझे मेरी याद आ रही थी मेरी शादी के। मुझे इतना मतलब मन में फील हो रहा था। अभी अब बेटियां अपने घर में बस 23-24 साल रहती है, उसके बाद तो पराई घर ही जाना पड़ता है, पराई घर को ही अपना घर मानना पड़ता है, पराई लोगों को ही अपना मानना पड़ता है। तो कभी कभी लगता है भगवान ने कितना बड़ा दिल दिया होगा बेटियों को, एक इतनी आसानी से 2 झटके में मतलब जाके मतलब अ, इतनी जल्दी अपना बना लेती है, और मायका भूल के ससुराल की तरफ हो जाती है। तो इतना बड़ा दिल तो बस बेटियों का ही हो सकता है। बेटे ऐसे कर नहीं सकते जैसा लगता है मुझे।
तो फिर इधर पैर धोना घर वालों ने सबसे पहले धोया, उसके बाद मामा मौसी सब ने धोया, अभी हमारी बारी। और मेरा ये पहला है गाइस। ससुराल का शादी भी मैं पहले अटेंड कर रही हूँ, पहले फर्स्ट टाइम 6 सालों में, मेरे शादी का 6 साल हो गया, 6 सालों में फर्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रही हूँ मेरी ननद की शादी, और मैं पैर भी धो रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था पहला, क्योंकि मेरे शादी के बाद मेरे बहन का शादी हुआ नहीं है, और मेरे कोई मायके की तरफ रिलेटिव में मेरा कोई पैर धोने वाला ऐसे शादी हुआ नहीं है, तो इसीलिए मेरा फर्स्ट डे तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो इधर मेरे हस्बैंड ने पहले पैर धोया, उसके बाद मैंने, और हम लोग का जो नेपाली में रिचुअल होता है इसमें ये बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि अभी इसके बाद कन्यादान होता है, उसके बाद जो रस्म होती है सिंदूरदान की, हम लोग का ये बहुत इम्पोर्टेंट रस्म है पैर धोना, ये तो हर एक बेटियों का अधिकार है बोल सकते हैं। तो इधर जो दूल्हे के साथ आए थे उनको भी मैंने टीका लगा दिया, और उधर दुल्हन के साथ जो बैठे हैं उनको भी मैंने टीका लगा के कुछ दे दिया है। तो ये ना गाइस बिना खाए करना पड़ता है, भूखे, तो इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी। तो मैं खाना खाने आई थी तो इधर देखा मम्मी लोग भी खाना खा रहे थे, क्योंकि मम्मी लोग बाहर नहीं खाते हैं ना, तो अंदर ही खिलाया जा रहा था मम्मी को, बड़ी मम्मी को। तो मैंने सोचा मुझे भी इतना ज़्यादा भूख लगी है, अभी जाते हैं हम भी खाना खाते हैं। तो हस्बैंड ने भी नहीं खाया था, दोनों ने ही पैर धोने के लिए कुछ नहीं खाया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो खाने में क्या क्या है वो भी तो आप सबको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इधर है दाल चावल, मिक्स वेज था, उसके बाद पनीर था, उसके बाद फिश था, और ये बैगन फ्राई, और दोनों ने एक ही दिखाया। देखिए मुझे, मैंने नहीं देखा था कि उन्होंने बैगन फ्राई दिखाया है, तो लेकिन मैंने भी बैगन फ्राई दिखाया है। तो इधर खाना हो गया, अभी अच्छे से खाना खाया हम लोगों ने, उसके बाद बाहर जाके देखा तो इधर डांस हो रहा था, दूल्हे दूल्हे के तरफ से और दुल्हन के तरफ से, इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब। और रात की शादी थी, और रात की शादी में तो 4 बजे तक हम लोग को बैठना पड़ता है सुबह, तो अगर 4 बजे तक बैठेंगे, डांस वगैरह नहीं होगा, तो फिर हम लोग को नींद भी तो आएंगी। उसके बाद इधर देखिए मेरी मम्मी, जब से मेरी मम्मी आई ना, मुझे इतना ज़्यादा हेल्प हो रहा है, इतनी शादी में मैं इतना ज़्यादा इंजॉय इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे बेटे को संभाल रखा है। मेरी मम्मी, सच में मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी जैसा और कोई भी नहीं हो सकता है। उनको भी तो हाथों में दर्द होता होगा, उनको भी तो कमर में दर्द होता होगा, लेकिन उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा है कि बेटे को ले ले, मुझे दर्द हो रहा है। वो मुझे बोल रही है कि तू इंजॉय कर, मेरे बेटा मेरे पास है, मतलब बस ये है माँ। उसके बाद इधर मंडप में दूल्हा दुल्हन का सब रिचुअल वगैरह हो रहा है, यहाँ पे कुछ खेल वगैरह भी होता है थोड़ा इंजॉय के लिए, है ना, सिंदूर लगाने से पहले। और यहाँ पे हमेशा दुल्हन ही जीतती है, तो ये मतलब पंडित जी का ये है कि बस दुल्हन दुल्हन को भी जिताना चाहिए, तो यहाँ पे दुल्हन ही जीतती है। तो उसके बाद फिर आता है गाइस सिंदूर दान का रस्म, और आज से बस मेरी ननद हो गई है शादीशुदा, सिलापथार से सीधा सिलापथार की हो गई है अभी सदिया से। तो यहाँ पे अभी सिंदूर दे दिया जा रहा है, और इस मोमेंट में जो दिल में धक धक होती है ना, वो हर एक लड़की को पता है जो शादीशुदा है। इतना मतलब डर लगता है ना, और ऐसे लगता है जब सिंदूर मांग में आती है तब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मतलब मायके के तरफ सब खत्म हो गया, अभी बस ससुराल है, बस हस्बैंड है, सास ससुर है, उनके अपने हैं, कुछ दुख सुख में जब तक सांस चलेगी तब तक ससुराल है, मतलब बस मायका तो एक आने 2-3 दिन का मेहमान ही है, ऐसा लगता है मुझे। तो फिर यहाँ पे 3 बार ऐसे मंडप से घूम के सिंदूर लगाया जाता है, और यहाँ पे 3 बार सिंदूर लगा रहे। तो अभी बस शादी खत्म ही बोल सकते हैं, सिंदूर दान के बाद तो बस विदाई ही होती है। और यहाँ पे सिंदूर देने के बाद ना, जो ये कपड़ा होता है वाइट वाला कपड़ा, जहाँ जहाँ जो जैसे लगाते हैं वो कपड़ा दुल्हन को देना पड़ता है, फिर वो दुल्हन ना उसको घर जाके मतलब ससुराल जाके धो के अच्छे से रखते हैं। तो इधर हम लोग का सिंदूर भी नहीं दिखाया जाता, तो वो उसको ढकना पड़ता है। उसके बाद फिर दूल्हा को दुल्हन को उठा के इधर बिठाना पड़ता है। तो उसके बाद गाय सबसे हार्ड मोमेंट होता है ये विदाई। मुझे ऐसा लगता है ना, ये विदाई का वक्त ऐसा ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया जैसा। और देखिए ना, इतना जल्दी जाने का वक्त भी हो गया है। और सबसे बड़ी जो दिल में
दुख होती है ना, वो माँ बाप को ही होती है। और इधर हमें भी टीका लगाना पड़ता है, जब हम लोग का विदाई होता है तब टीका लगाते हैं, तो इधर टीका लगाना पड़ता है। और मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट में ये व्लॉग दिया है गाइस, बट मेन मेन रिचुअल वगैरह ही दिखाया है। अगर सारा लंबा कुछ दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए। तो फिर सुबह 4 बजे थे और यहाँ पे ननन की विदाई की तैयारी हो रही थी। फिर मैं घर जाके साड़ी चेंज करके आ गई, बहुत भारी हो रही थी वो साड़ी। और मेरे बेटे को भी सुला के आ गई, तो इधर मैं टीका लगा रही हूँ। अभी होगी उनकी विदाई, तो टीका विदाई होने से पहले हम लोग का ये टीका लगाते हैं, इसको शुभ माना जाता है। उसके बाद अभी दूल्हा दुल्हन को उठा के फिर गाड़ी तक लेके जाते हैं। और इधर देखिए मेरी मामी और मेरे देवर जी, मेरी ननन की माँ और भैया, तो इन दोनों को देखकर मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, क्योंकि इन दोनों ने, मतलब इन दोनों से भी मामी ने अपने जन्म से, मतलब एक बच्ची को जब पैदा करते हैं कितना दर्द होता है वो अभी मुझे पता है गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है पाल पोस के कितना बड़ा के अपने अरमानों में रखा, हर कुछ उसको दिया, हर चीज़, हर सब कुछ ही दिया, लेकिन अभी 26-27 के उम्र में फिर उसको निकाल के दूसरे घर में देना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम खेत में कुछ लगाते हैं तो उसको ले जाकर दूसरे जगह पे लगाकर फिर वो बड़ा होता है ना, हम लोग का जो बेटियों का जिंदगी है वो भी ऐसा ही लगता है मुझे। तो उन दोनों को देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। तो इधर अभी दूल्हा और दुल्हन को लेके जा रहे हैं बाहर गाड़ी तक, उनको चल के लेके नहीं जाते, उनको उठा कर ही लेके जाया करते हैं। तो उनको अभी उठा के गाड़ी तक लेके जा रहे हैं। तो इधर हम भी जा रहे थे बाहर, अभी उनको विदाई करेंगे बोल के। तो फिर गाड़ी को पूजा करना पड़ता है, उसके बाद ही भेजते हैं। तो हम लोग का जो नेपाली का थोड़ा थोड़ा रिचुअल है वो मैंने आप सबको दिखाया है। तो यहाँ पे ना जो अक्षत होता है, जो चावल का बनता है हम लोग का, वो गाड़ी में ऐसे फेंकना पड़ता है, मतलब उसको पूजा करना पड़ता है गाड़ी को भी, और उसके बाद ही होता है। और दिया और कलश तो होना ही चाहिए साथ में, दिया और कलश के बिना तो कुछ नहीं होता। तो इधर ना गाड़ी को निकाला जा रहा था, और अभी भी रात ही है, 4 बजे थे, ठंडी का दिन था, और शादी हुआ था शायद फरवरी 10 तारीख को हुआ था शादी। तो बहुत ही ठंडा था, सुबह का टाइम था ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो इधर एक बार घूम के फिर गाड़ी में चढ़ाया जाएगा, गाड़ी में लेके जाना पड़ता है। तो बस मैं अपने अपने शादी में रिलेट कर रही थी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ था, रो रो कर बुरा हाल हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे रोक ले, कोई मुझे जाने की से मना कर दे, ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, जाना ही पड़ता है। और बेटी होके जन्म लिया है तो सब कुछ करना ही पड़ता है, और इतना बड़ा दिल भगवान ने सिर्फ हमें ही दिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो इधर ननन को बिठाया जा रहा है गाड़ी में, और उसके बाद चली जाएंगी। सच में मैं जब से शादी करके गई थी उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था, हर बात शेयर करते थे, और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए मैं उनको बुला के, मतलब बुलाती थी। लेकिन अभी जब से मैं ससुराल जाऊंगी वो नहीं होंगी, थोड़ा खाली खाली ज़रूर लगेगा, लेकिन उनका भी अभी नया ज़िंदगी शुरू हो चुका है ना, नया जीवन शुरू हो चुका है, तो बहुत अच्छा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ मैं उनको। और देखिएगा इस लेके जा रहे, बस ख़त्म शादी बेटियों का, और और आज से नया ज़िंदगी शुरू भी हो जाएगा। तो इधर सबको हम जितने भी बाराती आए थे सबको हमने बाय बाय किया, और शादी भी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं इतना में एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय गाइस।